4-4 स्प्रे तक होते हैं, ठीक है। ये पत्ता है, ये अपन ने इसमें डुबोया और निकाल दिया। ये कहीं पे पानी लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा। अब एक चीज़ बताओ, अगर इसमें दवाई मिली होती तो जो हिस्सा गीला नहीं है, तो क्या वहाँ पे दवाई असर करती है? नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, असर करने के लिए ज़्यादा दवाई डालते हैं, ज़्यादा स्प्रे करते हैं। अच्छा, पत्ते यूँ रहते हैं, तो जो कीड़ा नीचे लगा हुआ है वो कैसे मरेगा? तो और ज़्यादा स्प्रे करते हैं जिससे कि नीचे तक उसका असर चला जाए। अब मैंने इसमें 1 बूँद ये डाल दी एब्सा। अभी दूसरा पत्ता इसमें डाला है। अब आप देखो ये क्या हुआ, ऐसे लग रहा है ना लेमिनेशन हो गया हो, परत चढ़ गई हो। अंतर नजर आ रहा है? पीछे का देखो। अब इससे क्या होगा कि अपने को पेस्टिसाइड में इसको मिलाने का एक तरीका है, वो डॉक्टर साहब बता देंगे। बहुत कम मात्रा में मिलाना पड़ता है। पेस्टिसाइड आप जो डाल रहे हो वो डालोगे, उसमें थोड़ा सा ये आधा ढक्कन, चौथाई ढक्कन वो आप डाल दी, तो आपकी पेस्टिसाइड की इफिशियंसी बढ़ गई। कई बार क्या होता है, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हवा चल गई, हवा चलते ही जो और है वो खत्म हो गई, तो ये तो चिपकी रहेगी एकदम जो है लेमिनेशन की तरह। तो ये तो फिजिकल जो आंखों से नज़र आने वाली प्रॉपर्टी हो गई। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, इस एप्सा को मिलाने के बाद अगर हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो पत्ता जैसे ही लटका हुआ है, बड़ा पत्ता है, तो अगर ये यहाँ पड़ेगी तो जो इसकी नसें होती हैं, जैसे अपने होती हैं ऐसे ही पत्तों की नसें होती हैं, उन नसों के थ्रू दवाई ये पीछे तक चली जाएगी। जो पेस्टिसाइड है उस पेस्टिसाइड को पीछे तक ले जाएगा, तो पीछे के जो कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। तो ये तो पेस्टिसाइड हो गई। सेम अपन फंगिसाइड डालते हैं, फंगिसाइड में यूज कर सकते हैं। हर्बिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड में यूज कर सकते हैं। और जिस खेत में आप एप्सा का इस्तेमाल करोगे, उस खेत की मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगा। आपने कई बार सुना होगा ना कि भाई ज़्यादा खाद डालने से उसका पीएच, मिट्टी का पीएच बिगड़ जाता है। फिर आजकल गवर्नमेंट ने सॉइल टेस्टिंग शुरू की है, तो पीएच को मेंटेन करेगी। और सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि जब हम एप्सा का यूज करते हैं तो ज़मीन को पोसरा मतलब भुरभुरा बनाती है। अगर ज़मीन भुरभुरी हो गई तो ज़मीन में फिर पानी नीचे तक जाएगा और आपको ज़मीन को सांस लेने की वो मिलेगा, मतलब रास्ता मिलेगा। अगर ज़मीन ऑक्सीजन लेगी तो पेड़ पौधों की ग्रोथ जो है और भी अच्छी होगी। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वहाँ पे आ जाओ, जो लोग मुझे बताते हैं, भाई देखो हम तो खेती बैकग्राउंड से है नहीं, हम तो ऑफिस की वजह से जानते हैं। जैसे मूंगफली बो रहे हो, लहसुन बो रहे हो, इनमें अगर जमीन में नमी रहे और जमीन पोसरी रहे, मतलब भुरभुरी रहे, तो उसका बल्ब लहसुन का बड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? तो जो लहसुन 15 रुपए किलो बाजार में बिकता है, हम तो कई बार कांटे लगाते हैं ना, वो लहसुन आपको 40 मतलब 2-2.5 गुना प्राइस मिलता है अगर उसका बल्ब बड़ा हो। मूंगफली में एक जड़ में 5 या 6 मूंगफली आती हैं। इसको लगाने के बाद मूंगफली का साइज बढ़ जाता है और नंबर ऑफ मूंगफली बढ़ जाती है। तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन हर जगह काम कर रहा है। ज़मीन पे काम कर रहा है, पानी में काम कर रहा है, पेस्टिसाइड में काम कर रहा है, फर्टिलाइज़र में काम कर रहा है, फंगिसाइड, हर्बिसाइड सब में काम कर रहा है। और ये अकेला प्रोडक्ट है जो मैं ज़िक्र कर रहा था ना, कि बेच-बेच के लोगों ने लाख सवा लाख रुपए महीने तक इससे कमा लिए। ये चीज़ें ये आप बता सकते हो अपने